स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, पार्ट 1 के वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म देखे थे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसमें क्या था? जो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर आल्सो नोन बाय द जीरो या पॉलिनोमियल्स। उसी को हम जीरो या पॉलिनोमियल्स भी बोलते हैं, बोथ आर सेम। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम आते हैं, इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कल हम लोग देखे थे उसका कैसे सोल्यूशन निकाला जाएगा। तो फर्स्ट मेथड में हम आते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड आप प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे, स्प्लिट द मिडल टर्म। उसका क्वेश्चन लेके उसको देखते हैं। अभी एनसीईआरटी का आपका चैप्टर 4.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसको हमको सॉल्व करना है। सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। स्प्लिट द मिडल टर्म। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। अब यहाँ पे मिडल टर्म क्या है? मिडल टर्म हमारा a माइनस 3x, इसका मतलब हमको माइनस 10 का, ठीक है ना, माइनस 10 का इस तरह फैक्टराइजेशन करना है कि उसका जो मल्टीप्लाई है। तो हमको क्या, अगर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म से हम चेक कर दें, आपको एक सिंपल फार्मूला भी बता देते हैं। अगर इस तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर गिवन है तो हमारा यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? a है। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है? इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? हमारा बन जाएगा AC। ठीक है ना, तो AC को हमको टू पार्ट्स में इस तरह स्प्लिट करना है कि जो उसका प्रोडक्ट है वो तो AC के इक्वल हो, बट इसका जो सम है वो किसके इक्वल हो? A B के इक्वल हो। ठीक है ना, अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, यहाँ पे माइनस 10। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? 1 इंटू माइनस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 10। अब इसको हमको स्प्लिट करना है कि हमारा जो इसका प्रोडक्ट हो माइनस 10 हो और सम क्या हो? a माइनस 3 हो, यानी यहाँ पे b क्या है? माइनस 3 है। ठीक है ना, तो इसको अगर हम करें तो किसमें हो जाएगा? माइनस 5 इंटू 2। अगर दो हम फैक्टर ले लें, माइनस 5 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका माइनस 10। और इनको जब सम करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस 3। तो माइनस 3 क्या है? माइनस 3 इज इक्वल टू b, यहाँ पे b के इक्वल है, और माइनस 10 इक्वल टू क्या है? a इंटू सी के इक्वल है। तो हमारा इस तरह इसको बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है ना, इसके लिए हीट एंड ट्रायल मेथड करके निकालते हैं, बट इसको आप फैक्टराइजेशन मेथड करके भी निकालेंगे। अब एक एक करके चेक करते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे हम इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसी को हम बोलते हैं स्प्लिट ऑफ द मिडल टर्म। जो इसका मिडल टर्म है, मैंने इसको स्प्लिट कर दिया है टू पार्ट्स में। माइनस 5x प्लस 2x, इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस 3x। इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं है। ठीक है ना, अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? इसमें x दोनों में कॉमन है, x कॉमन मैंने ले लिया तो क्या बचा? x माइनस 5। यहाँ पे प्लस 2 अगर कॉमन ले लो तो क्या, यहाँ भी x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ x माइनस 5 दोनों ब्रैकेट में, दोनों में से कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा? x माइनस 5। और नेक्स्ट क्या बचा यहाँ पे? x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो सकता है? x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। या तो ये वाला टर्म्स अगर 0 हो जाए तो भी 0 हो जाएगा, या x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाए तो भी 0 हो जाए। अगर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 5। और अगर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाए तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 2। तो यहाँ x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी 5 एंड माइनस 2। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से पढ़े थे, जो जीरो जहाँ पॉलिनोमियल्स क्या होगा? क्वाड्रेटिक है तो इसका 2 जीरोज होंगे। यहाँ जीरो जहाँ पॉलिनोमियल्स जो है वही द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सेम है। तो यहाँ पे अगर x क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो x की कितनी वैल्यू मिलेगी?
दो वैल्यू मिलेगी, यानी इसके रूट्स कितने होंगे, दो रूट्स ऐसे होंगे जिसपे इसकी वैल्यू 0 होगी, तो मैक्सिमम कितने रूट्स होंगे, दो। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 5 एंड -2। तो यहाँ पे जो हम स्प्लिट टर्म मेथड है इसी को हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है ना। अब नेक्स्ट एग्जांपल एक और लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी का 4.2 चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 लेते हैं, ठीक है ना। सेकंड पार्ट आपको एक्सरसाइज के लिए छोड़ दिया है। नेक्स्ट आता है √2x² + 7x + 5√2 = 0। हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको हम स्प्लिट द मिडल टर्म मेथड से सॉल्व करेंगे। स्प्लिट टर्म क्या है हमारा, स्प्लिट मिडल टर्म क्या करना है हमको, 7x। हमारा जो मिडल टर्म है 7x को हमको स्प्लिट करना है। इसको ऐसे 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है कि जो इसका प्रोडक्ट हो किसके बराबर हो, a × c के बराबर हो। तो यहाँ AC मैंने बताया था, AC क्या है, √2 × 5√2 = क्या हो जाएगा, 10। यानी हमारा जो A वाला प्रोडक्ट है, A आपका 10 हो गया। अब इस 10 को हम फैक्टराइजेशन कर दें। 10 का जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और 5, यानी इसको लिख सकते हैं 10 = लिख सकते हैं 2 × 5। क्लियर है। तो 2 × 5, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 × 5। अब इसका हमको करना है कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो 10 हो, प्रोडक्ट 10 हो, बट एडिशन पे क्या होना चाहिए, +7 होना चाहिए। साइन के साथ इसको रीड करिएगा, तो +7 होना चाहिए। तो यहाँ कंडीशन क्या है, 2 और 5 को हम प्लस कर दे तो 7 हो जाएगा, और 2 और 5 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्लियर है। तो इसको हम लिख सकते हैं √2x² + 2x + 5x + 5√2 = 0। अब यहाँ पे मैंने 7x को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं स्प्लिट द मिडल टर्म। तो अब यहाँ पे हमारा इक्वेशन ही बन गया। अब यहाँ पे देखिए x इसमें भी है, x यहाँ पे कॉमन ले लें, यहाँ 2 है, यहाँ √2 है, तो हम √2x कॉमन ले सकते हैं। जितना मैक्सिमम निकलता है उतना कॉमन ले लीजिए। तो √2x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ केवल x बचेगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा √2। अब यहाँ पे आप 5 अगर कॉमन लेते हैं, क्योंकि 5 दोनों में है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x + √2 = 0। आपको कॉमन उस पोजीशन तक लेना जहां तक कि दोनों ही ब्रैकेट में सेम चीज बचे, ठीक है ना, इक्वल फॉर्म में आए। तो यहाँ पे x + √2 है, यहाँ पे भी x + √2 है, तो यहाँ पे x + √2 अगेन कॉमन ले लीजिए। अगेन कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, अब यहाँ पे x + √2 कॉमन ले लिए तो यहाँ बचेगा √2x, और यहाँ पे आपका 5 = 0। अब ये आपके दो मिल गए, x + √2 × √2x + 5 = 0। अगर ये दोनों 0 है तो या तो x + √2 = 0 होगा, या तो √2x + 5 = 0 होगा। फर्स्ट केस देखते हैं, अगर x + √2 = 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, x = हो जाएगा -√2, और अगर √2x + 5 = अगर 0 हो जाए तो ये हो जाएगा x = हो जाएगा -5/√2। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल गई, x की वैल्यू मिल गई आपको √2 एंड -5/√2। आपको x की दो वैल्यू फाइंड हो गई, ठीक है ना। तो इसका सोल्यूशन आपका ये हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पार्ट 5 क्या है, 100x² - 20x + 1 = 0। आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। अब यहाँ पे इसको हमको फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो हम फर्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट A आपका क्या है, इससे अगर कंपेयर करें तो A = 100 है एंड C = 1 है। तो AC = क्या बन जाएगा, AC = बन जाएगा 100 × 1 = 100। अब 100 को ही हमको स्प्लिट करना है, 2 पार्ट में इस तरह स्प्लिट करना है कि इसका जो रिजल्ट, प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होगा 100 होगा, बट दोनों पार्ट का जो सम हो वो आपका क्या होगा, -20 होगा। इसके साइन के साथ रीड करिए, -20 हो। अगर 100 को हम स्प्लिट करें तो क्या हो सकता है, सिंपली में आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, 100 लिख के आप चाहे तो इस तरह भी कर लीजिए, 252, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। क्या बना, 100 = लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 5। आपका 100 हो गया। अब इसको हमको इस तरह स्प्लिट करना है, -20। कैसे बनेगा,
एक 2 और 5 ले लें, एक 2 और 5 ले लें, तो क्या हो जाएगा, इसको 10 मल्टीप्लाई बाई 10 कर दें, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे तो 100 आ जाएगा, और 10 जब प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 आएगा प्लस। लेकिन यहाँ पे क्या करना, हमको -20 लेना है, तो क्या करेंगे, अगर यहाँ पे माइनस है और इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस है, तो मान ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि दोनों जो होंगे, दोनों जो स्प्लिट टर्म के पार्ट्स होंगे, दोनों क्या होंगे, निगेटिव में होंगे। तो इसका मतलब ये भी -10 होगा और ये भी -10 होगा, तभी तो मल्टीप्लाई होने पे प्लस बनेगा। क्योंकि अगर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो दोनों क्या होंगे, निगेटिव टर्म्स होंगे। तो -10 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और -10 जब प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, सम करेंगे तो -20 हो जाएगा। तो यहाँ पे स्प्लिट टर्म यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको अगेन लिख सकते हैं 100x स्क्वायर -10x प्लस 1 इक्वल टू 0। हमने इस मिडल टर्म को क्या किया, स्प्लिट कर दिया। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, x कॉमन ले लें, इसमें से 10x कॉमन ले सकते हैं, तो 10x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 10x -1 बचेगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है, तो -1 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 1 इज द सबका कॉमन होता है 1, तो 1 यहाँ पे कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी 10x बचेगा, क्योंकि -1 मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -1 इक्वल टू 0। यहाँ पे उस फॉर्म में लिखना है ताकि हमारे ये जो ब्रैकेट का फॉर्म है, दोनों फॉर्म क्या हो जाए, सेम रहे, ठीक है ना। तो यहाँ भी 10x -1 है, यहाँ भी 10x -1 है। अब यहाँ 10x -1 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे हम 10x -1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, 10x क्या बचा, ओनली 10x, यहाँ पे क्या -1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बोथ टर्म सेम है, तो फर्स्ट कंडीशन में देखें तो क्या हो जाएगा, 10x -1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/10। सेकेंड कंडीशन भी वही है, तो यहाँ भी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/10। तो यहाँ पे जो x की दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, केवल x इक्वल टू लिखेंगे 1/10। तो यहाँ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/10 है, ठीक है ना। तो यह हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। यहाँ हम नेक्स्ट आते हैं 4.2 चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड टू नंबर, सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। हमारा गिवन है। तो हमारा दो नंबर्स ऐसे हैं जिसके सम जो है 27 है और उसका जो प्रोडक्ट है कितना, 182। तो हम यहाँ पे अज्यूम कर लें, लेट द फर्स्ट नंबर इज x, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों नंबर के सम कितना 27 है, तो सेकेंड नंबर क्या बन जाएगा, 27 माइनस एक्स। तभी तो x और 27 माइनस एक्स अगर प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, अभी तो 27 बनेगा। अगर फर्स्ट नंबर x है तो सेकेंड नंबर क्या होगा, 27 माइनस एक्स। तो यहां पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सेकेंड नंबर इज क्या हो जाएगा, 27 माइनस एक्स। अब लिखा कि प्रोडक्ट इज 182, यानी फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का जो प्रोडक्ट है किसके इक्वल है, 182 के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 27 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स इक्वल टू 182। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका 27x माइनस आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। अगर सबको हम सेंड कर दें अपोजिट साइड में तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। हमारा कौन सा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो हमें अब यहाँ पे किस मेथड से सॉल्व करते हैं, अभी जिस मेथड की हम चर्चा कर रहे हैं इसी मेथड से सॉल्व करते हैं, यानी स्प्लिट द मिडल टर्म। यहाँ पे क्या है 182, पहले 182, तो मैंने पहले क्या बताया था, a और जो कांस्टेंट टर्म है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो यहाँ पे a क्या है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 है, तो 1 का अगर इसमें हम मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं तो क्या हो जाएगा 182 का हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, क्या हो जाएगा ये 91, उसके बाद आपका ये 30, क्या बना ये, तो 182 इक्वल टू लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 30।
अब हमको इस तरह करना है जिसका प्रोडक्ट तो हमारा 182 हो, बट टू पार्ट जो डिवाइड किया उसका सम कितना होना चाहिए -27, यानी यहाँ पे माइनस टर्म्स है, यहाँ पे प्लस है। तो मैंने पहले ही बताया था अगर यहाँ पे प्रोडक्ट अगर प्लस में हो और ये माइनस में हो तो दोनों हमारे जो स्प्लिट पार्ट्स क्या होंगे, दोनों निगेटिव हो गए। इसका मतलब ये आपका 14 और 13, अगर इन दोनों को प्लस करें कितना हो जाएगा 27। तो ये भी माइनस में होगा, ये भी माइनस में हो गया, तभी -14 और -13 मिलकर क्या हो जाएगा -27, और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस का प्रोडक्ट करेंगे तो ये आप क्या हो जाएगा, ये 182 बन जाएगा। अब इसको हम यहाँ स्प्लिट करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, इसको अगेन लिख सकते हैं -14x -13x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या x कॉमन ले लें, क्या हो जाएगा x -14, और यहाँ पे अगर -13 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा x -14 इक्वल टू 0, क्योंकि जब 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो 14, यहाँ पे x -14 दोनों में कॉमन है, क्या हो जाएगा 0। अब x -14 इक्वल टू x -14 इंटू x -13 इक्वल टू 0। अब ये 0 तभी होगा या तो ये टर्म्स 0 हो या तो ये टर्म्स 0। फर्स्ट कंडीशन में लेते हैं, अगर x -14 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 14, अगर x -13 इक्वल टू 0 होगा तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा 30। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू एक 14 एक 13, हमारे दोनों नंबर्स क्या होंगे, एक 14 होगा और एक 13 होगा। तो हमारे जो फर्स्ट नंबर था एक नंबर होगा हमारा 14, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 30, या फर्स्ट, तो हमारा ये आपका आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन आते हैं चैप्टर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, यानी हमारे जो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है उसका जो सम है कितना है स्क्वायर का 365 है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। पहले हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज x। तो आपका नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट की जगह बल्कि यहाँ पे सेकेंड कर लीजिए, सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स तो क्या हो जाएगा x+1 हो जाएगा, नेक्स्ट x+1 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो इनका सम ऑफ हुज स्क्वायर, यानी इनके जो स्क्वायर का जो सम है वो इक्वल टू 365 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू क्या 365 है। अब हम इसको और सॉल्व कर लें तो क्या बन जाए, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर की तरह स्प्लिट कर लीजिए, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 365, और इसको सॉल्व करने से क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, अब इधर जब आ जाएगा तो क्या हो जाएगा +1 माइनस 365 इक्वल टू 0, और सिंप्लीफाई करने से क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। अभी देखिए अभी क्या है 2 2 2, यहाँ भी क्या है, यहाँ पे लास्ट में 4 है, यूनिट प्लेस पे 4 है, इसका मतलब क्या है ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 से हम बोथ साइड में डिवाइड कर दें तो इसके इक्वेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो इसको लिख सकते हैं, अगेन लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है 182 इक्वल टू 0। अब हमारा ये फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड हो गया। अब हमको यहाँ पे 182, यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या 1 है, यहाँ पे सी क्या -182। तो हमने बताया था, अभी क्या बताया था a इंटू सी करना है, तो a इंटू सी क्या हो जाएगा 1 इंटू -182 इक्वल टू क्या हो जाएगा -182। हमको इसको दो पार्ट में ऐसे स्प्लिट करना है जिसका प्रोडक्ट तो -182 है, बट इसका सम क्या है +1 है, यहाँ पे b क्या है +1 है। तो इसको हम स्प्लिट करेंगे तो क्या हो जाएगा 182 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो हो गया 91, फिर अगेन करेंगे तो हो जाएगा 30,
तो इसको लिख सकते हैं 182 इसका लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 30। अगर इसको हम करें तो क्या हो जाएगा 14 और 14 और 30। तो 14 और 30 क्या है, यहाँ पे +1 है, जिसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, चूंकि जब एक प्रोडक्ट निगेटिव में हो तो इसका मतलब है कि दोनों स्प्लिट टर्म में एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा, तभी जो मल्टीप्लीकेशन होगा क्या बनेगा, निगेटिव होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लस आना चाहिए, तो इसका मतलब पॉजिटिव टर्म्स ग्रेटर होगा, यानी 14 एक आपका हो जाएगा 14, एक होगा -13। 14 और -13 का जब प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा -182, और दोनों का जब सम करेंगे तो क्या हो जाएगा +1 होगा। तो यहाँ पे इस तरह हम इसको स्प्लिट कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको सिंपल तरीके से बताने के लिए है। वैसे आप हीट एंड टाल भी यूज कर सकते हैं, जिनका सेंस तेज है तो वो अपना ऐसे भी कर लेते हैं बिना फैक्टराइजेशन किए हुए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आते हैं, यहाँ पे इसको अगेन लिख सकते हैं x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम इसको इधर ले लेते हैं, तो इसको हम ले सकते हैं x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। यहाँ पे x हम कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, x प्लस 14, यहाँ पे -13 अगर कॉमन ले तो यहाँ बचेगा x, क्योंकि माइनस साइन के साथ कॉमन लिए हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 से जब 182 को डिवाइड करेंगे तो 14 होगा। अब x प्लस 14 क्या है, दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे x प्लस 14 अगेन कॉमन लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब x या तो x प्लस या तो a टर्म्स 0 हो जाए तो भी 0 हो जाए, या तो a टर्म्स 0 हो जाए तो भी 0 हो जाए। तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, तो देन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -14। अगर x माइनस 13 इक्वल टू 0, देन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 30। अब यहाँ पे वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 13 और -14। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था हमारा, था पॉजिटिव इंटीजर, क्या था, पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ x की वैल्यू जो पॉजिटिव में आया वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो पॉजिटिव की वैल्यू क्या आई है, 30। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होगा, एक आपका 13 हो गया, किसको 13 मैंने फर्स्ट इंटीजर को माना था। सेकेंड इंटीजर क्या था, x प्लस 1 था, तो सेकेंड क्या हो जाएगा 13 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 14। हमारा दोनों क्या बन गए 13 एंड 14। हमारे ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स थे, जिनका जो सम था 27 था, और सॉरी जिनका स्क्वायर ऑफ सम था क्या था 365 था। ओके, क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। The altitude of the right angle triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 30 centimeter, find the other two sides. हमको एक राइट एंगल ट्राइंगल है, हमने फाइंड कर लिया यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट द लेंथ ऑफ बेस इज लेंथ ऑफ बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 1 सेंटीमीटर। यहां मैंने अज्यूम कर लिया कि जो इसका बेस है राइट एंगल ट्राइंगल का 1 सेंटीमीटर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, यानी बेस से क्या है 7 सेंटीमीटर लेस है। ये क्या हो जाएगा x माइनस 7। यहां पे लिखेंगे the length of altitude is क्या हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। अब यहां पे क्या है हाइपोटेनस है इसका, ये आपका 30 सेंटीमीटर क्या है आपका गिवन है। अब यहाँ पे हम राइट एंगल, यहाँ पे क्या है ये आपका 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी यूज करेंगे। प्रॉपर्टी क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल में बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर इज सम ऑफ दोनों का क्या होता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू द हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर इक्वल टू होता है
हाइपोटेनस का स्क्वायर। अगर इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे यूज करें तो क्या बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करने तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x इक्वल टू 169, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, यहाँ से इसको माइनस करेंगे क्या हो जाएगा माइनस 120 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ को इसको कॉपी पे नोट कर लीजिए, हम इधर से इसको इरेज कर लेते हैं। अब इसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। देखिए इसमें 2 से डिवाइड हो जाएगा तो हम इसको और सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 2 से हम डिवाइड इक्वल के इस साइड और राइट साइड में भी कर लें तो कोई वैल्यू में चेंज नहीं होगा। अगर 2 से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। हमारा और सिंप्लीफाई हो गया। अब इसको हम अभी इसी मेथड से यूज करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से यूज करते हैं। तो यहाँ पे मिडिल टर्म क्या माइनस 7x, इसको दो पार्ट में इस तरह हम ब्रेक करें कि हमारा जो मल्टीप्लीकेशन क्या हो ये माइनस 60 हो और इसका सम कितना हो माइनस 7, क्या कि a इंटू सी, तो यहाँ पे सी क्या माइनस 60, ए क्या 1 है, ए सी क्या होगा माइनस 60। माइनस 60 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या हो जाएगा 60 का करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 30, यहाँ आपका 15, यहाँ का 3 और 5, यानी 60 को हम लिख सकते हैं 60 इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। हमको दो पार्ट में इसको डिवाइड करना है। क्या करेंगे, हमारे यहाँ 7 बनना है, क्या होगा अब यहाँ पे क्या है इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 60 का 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ पे हमको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हम ले लें आपका 2, 4 और 3, क्या हो जाएगा 12 और 5। 12 और 5 ले लें तो 12 और 5 का जो मल्टीप्लीकेशन क्या होगा हमको माइनस 60 करना है। यहाँ पे माइनस टर्म्स है, इसका मतलब नेगेटिव टर्म्स हमका बड़ा होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। हमने माइनस 7x को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, माइनस 12x प्लस 5x। माइनस 12 और 5 का जो प्रोडक्ट होगा क्या होगा माइनस 60 होगा, और इन दोनों का जो सम होगा क्या होगा माइनस 7 होगा। अब इसको हम और सॉल्व कर लें, यहाँ पे x कॉमन लेंथ क्या हो जाएगा x माइनस 12 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 5 कॉमन लेंथ क्या हो जाएगा x माइनस 12 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ पे x माइनस 12 दोनों में कॉमन है, नेक्स्ट क्या बन जाएगा 0। अब या तो ए टर्म्स 0 होगा या तो ए टर्म्स 0 होगा। फर्स्ट टर्म 0 होगा तो क्या हो जाएगा अगर x माइनस 12 x माइनस 12 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। अगर x प्लस 5 इक्वल टू 0 देन क्या हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 5। अब यहाँ पे क्या है x जो है पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है। हमारा कोई भी अगर ट्राइंगल है तो उसकी जो लेंथ क्या है नेगेटिव में नहीं होगी, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव टर्म्स को ही कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे x की जो लेंथ क्या हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे x किसको मैंने एज्यूम किया था, यहाँ पे एज्यूम किया था मैंने बेस को, तो हमारा क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ बेस इज क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल मैंने स्टार्ट कर दिया, क्या हो जाएगा इससे 7 सेंटीमीटर लेस था तो क्या हो जाएगा 12 माइनस 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। हमको फाइंड क्या करना था, फाइंड अदर टू साइड्स मींस एल्टीट्यूड फाइंड करना था और बेस फाइंड करना था, बिकॉज द हाइपोटेनस इज आल्सो गिवन। तो हमारा बेस क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड इज 5 सेंटीमीटर। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, चैप्टर 4.2. A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed in a particular day that the cost of production of each article in rupees 3 more than the twice of the numbers of article produced on that day. If the total cost of the production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. यहाँ पे आपको फाइंड करना है कि वो जो कॉटेज इंडस्ट्री है वो कितना आर्टिकल प्रोड्यूस कर रही है और एक आर्टिकल का, वन आर्टिकल्स का कॉस्ट कितना है, ठीक है ना. तो यहाँ पे मैंने इसको व्हाइट बोर्ड पे मैंने राइट कर दिया. अगर यहाँ से क्लियर ना हो तो आप एनसीईआरटी की बुक को चैप्टर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 से चेक कर सकते हैं, ठीक है. क्लियर अगर नहीं है तो वहां से देख सकते हैं. तो हम आते हैं सीधे क्वेश्चन पे. तो यहाँ पे क्या है, कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी का आर्टिकल्स जो है वो प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है ना. तो हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे हमको बताना है फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस. तो यहाँ पे अज्यूम कर लें, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्री इज एक्स. मैंने यहां पे अज्यूम कर लिया कि लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड बाय एन इंडस्ट्री इज एक्स है. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, द कॉस्ट ऑफ each article is. कॉस्ट ऑफ each आर्टिकल्स क्या है, कह रहा है कि जो कॉस्ट है, जितना भी आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहा है इंडस्ट्री का, इसके ट्वाइस से 3 मोर है, उतने ही रुपीज इसका each आर्टिकल्स का कॉस्ट है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, इसका ट्वाइस क्या हो जाएगा, इसका ट्वाइस हो जाएगा 2x और इससे कितना मोर है, इसका प्लस 3 रुपीज मोर. तो इसका कॉस्ट क्या बन जाएगा, 2x प्लस 3. x आर्टिकल्स है और ईच आर्टिकल्स का कॉस्ट हो जाएगा 2x प्लस 3. और ये कह रहा है कि उस दिन जिस दिन आर्टिकल से प्रोड्यूस हो रहा है तो उसका जो कॉस्ट है 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द नंबर्स ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस. नेक्स्ट कह रहा है द टोटल कॉस्ट द प्रोडक्शन ऑन दैट डे. उस दिन का जो टोटल कॉस्ट है कितना, रुपीज 90. यानी कि एक का अगर कॉस्ट 2x प्लस 3 है और अगर x आर्टिकल्स है तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स और क्या हो जाएगा, आपका टोटल नंबर्स ऑफ आर्टिकल्स मल्टीप्लाई बाई ईच कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, ठीक है ना. तो टोटल आपका x है और इसका प्रत्येक का कॉस्ट क्या 2x प्लस 3 है. तो हम दोनों से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको टोटल नंबर्स ऑफ कॉस्ट फाइंड हो जाएगा. ये इक्वल टू कितना है, ये 90 है, ठीक है ना. टोटल कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स ऑन दैट डे इक्वल टू 90 रुपीज 90. ये क्या है आपका, ये गिवन. तो ये यहाँ पे 90 के इक्वल होगा. अब हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं. x का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 90. और सिंप्लीफाई करने से क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0. अब हमारा पे जो ये फॉर्म हुआ है क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में फॉर्म हो गया. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अभी हम इस चैप्टर में फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं. तो इसको हम किस मेथड से सॉल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से. अभी मैंने क्या बताया था, यहाँ पे x स्क्वायर का प्रोडक्ट क्या है, x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट क्या है 2 है. यहाँ पे c क्या है आपका माइनस 90, यानी a के रूप में यहाँ 2 है और c के रूप में क्या है यहाँ पे माइनस 90. दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, माइनस 180, ठीक है ना. तो हमको 180 का इस तरह प्राइम फैक्टराइजेशन करना है कि उसका जो प्रोडक्ट होगा माइनस 180 आए, बट उसका सम करने पे कितना है, प्लस 3 आए. पहले 180 को हम वो कर ले, प्राइम फैक्टराइजेशन करने से क्या हो जाएगा, आपका यहाँ 90
45, 15, 5। क्या बन गया आपका? यहां पे बन गया आपका, इसको हम इरेज कर लेते हैं। यहाँ लिख सकते हैं 180 इक्वल टू लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है ना? आपका हो गया 5 से 15, 45, 90 और आपका 180। अब इसको हमको दो भाग में स्प्लिट करना है। अब यहाँ पे क्या है, हमको यहाँ पे +3 आना चाहिए। इसको स्प्लिट टर्म हमको ऐसे 2 पार्ट्स में करना है, ये +3 हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ये ले लें, एक ये ले लें। ये हो गया 12, ये हो गया 15। यानी 15 माइनस 12 करें तो +3 हो जाएगा, और 15 मल्टीप्लाई बाई -12 करें तो क्या हो जाएगा, -180 हो जाएगा। यानी प्रोडक्ट -180 और 15 माइनस 12 क्या हो गया, +3। अब यहाँ पे हम इसको यूज कर लेते हैं। इसको लिख सकते हैं 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम इसको इधर इरेज करके लिख लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं, इसको यहाँ पे इरेज करके लिख लेते हैं 2x²। अब इसको हम अरेंज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कॉमन लेने में क्या होगा, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 2 है, तो इसमें कॉमन लेने में हमको इजी रहेगा। तो अरेंज करके लिख लेते हैं, क्या होगा 2x² माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90 इक्वल टू 0। हमारा इक्वेशन फॉर्म है। अब यहाँ पे हम यहाँ पे 2x कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, 2x कॉमन ले लें तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 6। यहाँ पे प्लस 15 कॉमन ले लें तो क्या होगा, x माइनस 6 इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, x माइनस 6 कॉमन ले लें तो x माइनस 6, इधर क्या हो जाएगा 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। अब x माइनस 6 इंटू 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो या तो ये टर्म्स 0 होगा तो भी 0 हो जाएगा, या तो ये टर्म्स 0 होगा तो भी 0 हो जाएगा। अगर फर्स्ट टर्म 0 होगा तो क्या होगा, इफ x माइनस 6 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 6। 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -15/2। यहाँ x की वैल्यू एक निगेटिव में है, -15/2। कोई भी आर्टिकल्स क्या होगा जो कंपनी प्रोड्यूस करेगी वो निगेटिव में तो होगा नहीं और फ्रैक्शन में भी नहीं होगा, तो इसलिए इसको हम यूज नहीं करेंगे। x इक्वल टू c, हमारी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू 6। हमारा क्या है, जो पर डे जो आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहा था क्या होगा, तो आपका फाइंड क्या करना था, फाइंड दो चीज करना था, फाइंड द नंबर्स ऑफ आर्टिकल्स। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या हो जाएगा 6। मैंने एज्यूम इसको किया था, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस बाय एन इंडस्ट्री इज x। हमारा आर्टिकल्स क्या हो जाएगा 6, और कॉस्ट क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स क्या है, 2x प्लस 3 है। तो यहाँ पे 6 है तो क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 15 रुपीज। ठीक है ना, ये 50 रुपीज हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा कि नंबर्स ऑफ आर्टिकल 6 और कॉस्ट ऑफ इस आर्टिकल इज ₹50।